लक्ष्मी श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। पुरुषकारवैभवं च साधनस्य गौरवं तदधिकारिकृत्यमस्य सद्गुरूपसेवनम्। हरिदयामयेतु किं गुरोः उपायतां च यो वचनभूषणे वदद्जगद्गुरुं तमाश्रये। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्विकार्थनिपुणं संन्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। व्यासं वसिष्ठद्विरदवक्त्राद्यापरिषद्यापरशतं विघ्नं निगृह्णन्ति सततं विश्वक्सेनं समाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय वासुदेवाय
यहाँ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को, श्री समस्त पूर्वाचार्य को, श्री लक्ष्मी हरि क्षेत्र को, श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को, सनातन भागवत धर्म को। आज भगवान का कृपाले जति संभव हुन्छ प्रभु का भर परेर ज्ञान यज्ञ दीर्घ सत्र नाम भएको ज्ञान यज्ञ हमरा भगवान का इच्छा अनुसार स्वास्थ्यले भगवान का अनुकंपाले साथ दे सम्म निर्विघ्न होस् भन्ने भावनाले स्वास्थ्यले साथ दिएन भने यसले अवकाश पनि पाउन अहिले प्रार्थना गर्दछु श्रोताहरूसित भगवानसित। तर यो दीर्घ सत्र नैमिषारण्यमा कलियुग लाग्न अगाडि आएको देखेर शौनकादि महर्षि 88,000 ऋषिहरूको इच्छा अनुसार सबको प्रतिनिधित्व गर्न शौनक जी बसे झैं चौपारी नै बट वृक्ष का पीपल का छाया में कालक्षेप गर्न तयार भएर सबै बस्न पर्ने थियो। पहिले नै हाम्रो मनमानी गर्नु भएन भनेर महर्षिले गएर महर्षिहरू जानुभयो र ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो हामीले अब मन जित्ने उपाय प्रभु हामीले सुन्दै भन्दै आयौं भगवानदेखि लिएर हजुरबाट पनि अरूबाट पनि। तर मन जित्ने उपाय कसैले भन्छन् भगवानको ध्यान गरेर बस्नुपर्छ कलियुगमा ध्यान बन्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो हुन्छ पाठ पूजा गरेर बस्दा पनि अन्य मनस्क हुन कसैले रोक्दैन हरेक कुराले पनि अरू उपायले मन कन्ट्रोल भएको बुझिएन। भगवानको रुचि भएका व्यक्तिलाई भगवानको गुणानुवाद श्रवण गरेर लेखन पठन श्रवण चिन्तन परो भव भनेर आचार्यहरूले भने झैं मन कन्ट्रोल चाहिँ यही भगवानकामा रुचि भएका व्यक्तिलाई भगवानको गुणानुसन्धान गरेर बस्दा चाहिँ श्रवण गरेर बस्दा श्रवण गरिएन भने श्रोता नै भएन कुरो सम्झिएन कुरो कानभित्र सम्झिएन भने श्रोता नै भइएन। यदि श्रोता हो भने कुरो बुझेर अगाडि बढिन्छ सुन्न बसिन्छ त्यस्ता श्रोताको मन कन्ट्रोल हुन्छ। एकदम सित नभएदेखि कन्ट्रोल हुन गाह्रो पर्दो रहेछ। प्रभु हामी बिन्ती गर्न आयौं शौनकादिले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरेको
ब्रह्माजी भनेर कथा पुराणमा लेखिएको छ, पद्मपुराण आदि पुराणहरूमा सबैतिर। तर यहाँ के हो भन्दा हाम्रा भगवानका अनेक अवतार हुन्छन्। अनेक अवतारका मध्येमा नारायण भगवान वैकुण्ठनाथ एउटा भइबक्सिन्छ, तर उहाँले अनेक अवतार लिनुभएको छ। नारायण धेरैवटा नारायण, किलक नारायण हैन, जगतको स्रष्टा नारायण, अनिरुद्ध नारायण, प्रद्युम्न नारायण, शङ्कर्षण नारायण, वासुदेव व्यूह वासुदेव नारायण, परवासुदेव नारायण, यस्ता धेरै नारायणहरू हुनुहुन्छ। अनिरुद्ध नारायणका आवेश अवतार ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। ब्रह्मा भनेको कुनै जीव 100 वर्षसम्म तपस्या वर्णाश्रम धर्मपूर्वकको तप गरेर सकाम भावनाले यो ब्रह्माण्डको अधिपति हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले वर्णाश्रम धर्मपूर्वक तप गरेका जुन व्यक्ति हुन्, ती व्यक्तिलाई भगवानले ब्रह्मा बनाइदिएर तिनको अन्तर्यामी भएर संसार चलाउनुहुन्छ। तिनै अन्तर्यामी भगवानले सौनकादिले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ चतुर्मुख शरीरक अनिरुद्ध नारायणलाई। र चतुर्मुखले आज्ञा गर्नुभयो, भगवानको सुदर्शन चक्र यहाँ मेरा साथमा हुनुहुन्छ, मैले प्रार्थना गर्छु, यिनी चक्रराज गएर जहाँ जुन ठाउँमा अन्तर्ध्यान हुन्छन्, अरूले कथा भन्दा धेरै ठाउँ अर्थ पनि यहाँ असङ्गत पनि भन्ने काहीँ चलन हुन्छ। त्यसो नभनेर अन्तर्ध्यान हुन्छन् भन्नुपर्छ। जहाँ अन्तर्ध्यान हुन्छन् त्यस स्थलमा गएर तपाईहरूले 4 लाख पुराणको दीक्षा लिएर त्यो ज्ञान यज्ञ महासत्र अवधि नभएको दीर्घकालीन सत्र तपाईहरूलाई सम्भव भएसम्म गर्नुहोस् भनेर ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो। र सुदर्शन भगवान आएर अघि सुदर्शन पछि सौनक महर्षि गएर जुन ठाउँमा उहाँ अन्तर्ध्यान भएर उहाँले वेदन गरेर धराले धारो दिन जसलाई नैमिषारण्य भनिन्छ। निमि भनेको सुदर्शन चक्र धारवाला, शीर्यते अस्मिन् असौ इति निमिष, तत्सम्बन्धी स्थानलाई नैमिष एव अरण्य, सुदर्शन चक्र अन्तर्ध्यान भएको जङ्गल भन्दा नैमिषारण्य भनिन्छ। त्यो नैमिषारण्यमा त्यसै गरी चक्रराज जानुभयो र अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सौनकादि बस्नुभयो। सौनकादि बसेर अब चिन्तन परस्परमा सत्सङ्ग गर्ने अवसर हुँदै थियो। भगवानका इच्छाले अब कथा लामो छ, इतिहासतिर लामो नगएर तपाईहरूले जान्नुभएको छ, यो सबैले सुनेको प्रकरण यहाँ छोड्न नमिलेर सङ्केत मात्रै गर्दैछ यसले। त्यहाँबाट अनि सुत भनेका वंशको नाम हो। सुत भनेको कोही नाम होइन, तर यहाँ सुत उवाच छ नाम पनि, त्यसो भएको हुनाले सुत उवाच नै छ। सुत भनेका उग्रश्रवा र रोमहर्षण पिताको पालामा यहाँ जानुभयो। रोमहर्षणलाई भगवानको इच्छा अनुसार व्यासीका सम्बन्धले त्यहाँ जानुभयो। उहाँलाई आश्रममा बसाएर उहाँद्वारा कथा सुन्नुहुन्छ। कुनै काल हाम्रो बलरामजीका पालामा उहाँले अलिकति आफ्नो हिन्दीमै भन्नुभयो पीठिका पनि। जय हो श्रीमन्नारायण भगवान। यहाँ हिन्दीमा भन्न भनेर सुरु गरेको थियो। होसले यहाँ अगाडि जे देखिन्छ, जो भाषी देखिन्छ त्यही बोल्न थालेछु मैले। परिवर्तन गर्दै अब त्यसैलाई दोहोऱ्याइँदैन। भगवानका इच्छानुसार रोमहर्षण जी आए। कुछ दिन रोमहर्षण जी के मुख द्वारा कथा सुने सब यहाँ के श्रोता। अग्र
88,000 महर्षियों का शौनक जी ने प्रतिनिधित्व किया। मुख्य श्रोता शौनक जी थे। ऐसे चलता रहा। कुछ दिन के बाद हमारे बलराम जी की तीर्थ यात्रा का समय में और बलराम जी का सत्कार नहीं हुआ। अपने आसन में बैठे रहे उग्रश्रवा जी। बलराम ने उनको अब औसत दिया। हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं यहाँ। तो शिक्षा दिया, उससे उनका निधन हो गया। निधन के बाद एक गद्दी खाली हो गई। अब क्या करेंगे? उन्होंने पूछा महर्षियों ने, इनके पुत्र अब रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को गद्दी में रख करके आप सुन सकते हैं। बलराम जी की आज्ञा से वह सुनाने लगे। अब उग्रश्रवा जी 88,000 महर्षियों को नैमिषारण्य में इस प्रकार से कथा सुना रहे हैं। जिस प्रकार सुना रहे हैं वहाँ को उस स्थान का दृष्टांत देते हुए हम यहाँ दाष्टान्त इसको लेकर के यहाँ का कुछ महत्व बताते हैं। इस स्थान का ये स्थान है, हम लोग अभी जहाँ काल से प्रारंभ करना है, इसका नाम दीर्घ सत्र मैंने पहले बता दिया। तो यह दीर्घ सत्र ज्ञान यज्ञ है। ये इस ज्ञान यज्ञ जहाँ हो रहा है उस स्थल का परिचय हम देते हैं। स्थान का परिचय होना चाहिए, व्यक्तियों का श्रोताओं का परिचय होना चाहिए, वक्ता का परिचय अन्यत्र होना चाहिए। यहाँ ऐसा ही है, हो न हो कोई बात नहीं है। ये स्थान नेपाल राष्ट्र मेची महाकाली के अंतर्गत मध्य क्षेत्र है। यद्यपि सरकार बदलती रहती है, उसके अनुसार कभी सीमा कहीं लगाते हैं, कभी कहीं सीमा लगाते हैं, परंतु हमारे सरकार श्रीमन नारायण लक्ष्मी हरि भगवान ने जहाँ पादार्पण करके गजग्रह का उद्धार किया, उस दृष्टि से ये मध्य क्षेत्र है। सारे हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो समुच्चय ये भारतवर्ष है। अजनाब वर्ष था इसका नाम। भरत के तब के बाद भारतवर्ष हुआ, सब जानते ही है। इसका मध्य क्षेत्र पड़ता है। ये इसका नाम हरि क्षेत्र है, पुराण में लिखा हुआ है। ये हरि क्षेत्र नेपाल का लगभग मध्य भाग होता है। नेपाल में 5 क्षेत्र प्रधान हैं। एक तो सत्यवती क्षेत्र है। सत्यवती क्षेत्र कहाँ है? श्वेत बारहा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28वें कलियुगे कहते हैं हम संकल्प करते समय। भगवान ने श्वेत बारहा का अवतार जहाँ लिया था वो स्थान को, सत्यवती का शरीर वहाँ गंगा हो गई नदी, इसलिए सत्यवती क्षेत्र कहते हैं उसको। यह है धरान से ऊपर कोका और तम्बर कहते हैं, ताम्रपर्णी है इसका भी नाम। इसका संगम जहाँ है वो स्थान है, तो उसको सत्यवती क्षेत्र कहते हैं। पूरब में सबसे पहला ये स्थान है। उसके बाद श्री पशुपतिनाथ क्षेत्र है। पशुपतिनाथ क्षेत्र, पशुपतिनाथ का अर्थ हम सब लोग जानते भी है, जानते नहीं भी है। कितने लोग वही रहने वाले भी पूरा नहीं जानते हैं, परंतु हम जितना जानते हैं उतना भी अभी नहीं बता पाते हैं। अभी तो संकेत करते हुए जाते हैं। हमारा विषय दूसरा ही है, ये भूमिका हो रही अभी। पशुपतिनाथ का क्षेत्र है ये। पशुपतिनाथ क्षेत्र के बाद हरि क्षेत्र है ये। इसका नाम शास्त्रीय है। ये संज्ञा सब शास्त्र से ही किए हुए नामकरण है। ये हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र के बाद बहुत से लोग कहते हैं बौद्धिस्ट क्षेत्र, परंतु नहीं, उत्तर कौशलेश है ये। कर्णाली एतस्सरयुरा सरवत
भागवत का श्लोक है, बलराम जी यात्रा करते समय कहाँ से कहाँ तक यात्रा की है। अयोध्या के प्रकरण में यत सरयुराश्रवत मानसरोवर से कर्णाली आई, वहाँ मानसरोवर कहते हैं मूल में, यहाँ कर्णाली कहते हैं, और उत्तर कौशल में, दक्षिण कौशल में सरजू कहते हैं अयोध्या जी में। तो कौशल क्षेत्र है। उसके बाद भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जहाँ आए थे, जहाँ तक आते रहे, वैसे गाय को लेकर के तो हमारे दामोदर कुंड में भी पधारे कभी, वो कथा अलग है। तो अंतिम क्षेत्र का नाम है श्री कृष्ण क्षेत्र कर्णाली, अंतिम महाकाली एरिया। ये 3-5 क्षेत्र प्रधान है। इसमें से बीच का ये देखिए, ये गैंडाकोट कहते हैं यहाँ सभी, यहाँ के लोग इस स्थान का प्रचलित नाम गैंडाकोट कहते हैं। इसमें अर्थ हम नहीं बता पा रहे हैं अभी इसका। गैंडाकोट गैंडाकूट है इसका नाम, कोट नहीं है, कूट है, कोट नहीं है, जज नहीं है यहाँ, है ना। तो ये अदालत नहीं है, इसका नाम है गैंडाकोट बते हैं, कूट है, गैंडाकूट है। अब लोक में प्रसिद्ध गैंडाकोट है। ये गैंडाकोट मध्य क्षेत्र तीर्थ स्थान सबसे ऊंचा है। देखिए भगवान का संबंध या कैसा है। भगवान का संबंध, भगवान की पत्नी जमुना जी है, भगवान की माता जी गंडकी है, हरि भगवान की माता जी गंडकी है, हरि भगवान के अवतार शालिग्राम भी है। हरि क्षेत्र इसे भगवान यहाँ पधारने के बाद इसका नाम हरि क्षेत्र पड़ा है। तो ये हरि क्षेत्र है। नेपाल का ये यातायात के लिए भी सुविधा है। पूरब से पश्चिम तक आसमान से आने वाले के लिए भी यहाँ सुविधा है, जमीन से आने वाले के लिए भी यहाँ सुविधा है। यातायात के लिए बाहर से आने वाले लोगों को भी आसे तो सीताचल कहीं भी से कोई आ सकता है, यहाँ सुविधा है। नीचे ऊपर का दोनों रास्ता ठीक है, यहाँ सुविधाजनक है। ये इस दृष्टि से भी ये मध्य भाग होता है। अब ये हरि क्षेत्र का भी मध्य भाग है। गंडक्याश्चोत्तरे तीरे गिरिराज से दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णम मम क्षेत्रम वसुंधरे। भगवान 12 अवतार भगवान भूदेवी से कहते हैं, गंडकी से उत्तर, धवलागिरी से दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये भूमि जो है गंडकी के वार पार की जो भूमि है, ये मेरा शरीर है कहते हैं। 10 योजन विस्तृण मम क्षेत्रम है वसुंधरे। मम क्षेत्रम कहते हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं? जमीन को भी क्षेत्र कहते हैं, परंतु यहाँ क्षेत्र का अर्थ हमारे भगवान ने नामकरण किए अनुसार इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये शरीर एक कौन्तेय, इसका नाम है क्षेत्र। तो भगवान हरि भगवान का थूल स्वयं व्यक्त क्षेत्र ये भूमि है। गंडकी से लेकर हरिहर क्षेत्र से लेकर, हरिहर क्षेत्र कहाँ है? सोनपुर। यहाँ से जाकर के नारायणी जहाँ भागीरथी में मिलती है, उनका नाम सोनपुर है। हरिहर क्षेत्र है उसका शास्त्रीय नाम। वहाँ से लेकर के धवलागिरी तक का ये इस क्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है। उसका मध्य भाग होता है। इस दृष्टि से हरि क्षेत्र का भी ये मध्य भाग है, यातायात की सुविधा से भी मध्य भाग है ये स्थान। ये गंडकी किनारा हरि भगवान सर्वप्रथम इस मुद्रा में हरि भगवान अर्चावतार यहीं पधारे हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, इससे पहले इस मुद्रा के भगवान का दिव्य देश शायद अन्यत्र नहीं होगा। अब होगा तो हम नहीं जानते हैं, यहीं हुआ। इस दृष्टि से भी ये स्थान उपयुक्त स्थान है। अब यहाँ का प्रभाव हम बताते हैं। नैमिषारण्य क्या है, ये क्या है, उससे हम नेपाली में श्लोक बोलते हैं, उसके बाद हिंदी में हम अर्थ बताएंगे। ये स्थान कहाँ है? लक्ष्मी हरि भगवान का सन्निधि प्रांगण है।
आचार्य। अब यह ये प्रारंभ किसके द्वारा हो रहा है? ये कालक्षेप, ये दीर्घ सत्र किसको निमित्त बना करके आज तक देखिए, सुनिए, आप लोग सब जानते सुनते हैं, ये शरीर इस भूमि में, इस क्षेत्र में आया हुआ आज 64 वर्ष हो गए। 64 वर्ष तक ये अवसर तो मिले अलग विभिन्न, परंतु ये अवसर नहीं मिला था। ये अवसर का निमित्त कोई हो गए अभी, इसीलिए अब इस अवस्था में भी कुछ बोलने के लिए बाध्यता नहीं है। अब मेरी रुचि से ही हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं। लक्ष्मी आचारी नहीं ज्ञान श्रोता जनैको, आचारी नहीं ज्ञान श्रोता जनैको। इसका अर्थ क्या है? सदाचार करने वाले, ज्ञान का श्रवण करने वाले, नाच गान बजान ये दुनिया भर के उपद्रव करने वाले नहीं है। इस कथा का आयोजक समूह आसेतु सीताचल कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगा। भविष्य में आप लोग सुनते जाएंगे। तो वो कौन है, कैसे है? आचारी नहीं ज्ञान श्रोता जनैको, आचारी नहीं ज्ञान श्रोता जनैको, जिज्ञासाले दीर्घ सत्रयी होने भो, जिज्ञासाले दीर्घ सत्रयी होने भो, आचारी नहीं ज्ञान श्रोता जनैको, जिज्ञासाले दीर्घ सत्रयी होने भो। ऐसे आचार्य लोगों के, जिज्ञासु आचार्य लोगों के सदाचार निष्ठ प्रपन्न श्री वैष्णव समूह सभी को संसार आसेतु सीताचल के मनुष्य मात्र को मित्र मानने वाले लोगों के द्वारा मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा। ऐसे लोग ज्ञान की भिक्षा लेकर के आए। सन्यासी के यहाँ भिक्षा लेके आते हैं ना। सन्यासी के यहाँ कोई किसी को कोई प्रसाद देता है, कोई भोजन देता है, कोई खाना देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु सन्यासी को भिक्षा देते हैं लोग। उपहार जो है, हमारा आहार क्या है? शरीर का आहार तो सभी जानते ही है, अन्न, परंतु आत्मा का अन्न क्या है? भगवत गुण अनुसंधान, भगवत चिंतन, यही अन्न है। अद्यते असोइति अन्नम। जिज्ञासाले दीर्घ सत्रयी होने भो। इनकी जिज्ञासा से दीर्घ सत्रया हो रहा है। क्या चाहते हैं ये? मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा, मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा, श्रोता आए सौन कई झई भयरा। सौनक जी जैसे नहीं विचारणी में पधारे 88,000 महर्षियों को लेकर के, उसी प्रकार यहाँ श्रोता सेतु सीताचल तक के श्रोता कान से उपस्थित हो रहे हैं सभी यहाँ। शरीर से जो हो न हो, कान से। जिज्ञासाले दीर्घ सत्रयी होने व, मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा, मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा, श्रोता आए सौन कई नहीं भैरा, श्रोता आए सौन कई नहीं भैरा। सौनक महर्षि 88 महर्षियों के साथ में जैसे सुत जी के सामने श्रोता बन करके आए बैठे, सुनते रहे। उनका उदाहरण तो नहीं हो सकता है या कभी भी हो नहीं सकता है कहीं भी, परंतु हम उदाहरण देते समय एकदेशिक उदाहरण होता है ज्यादा से ज्यादा लेकर के। जैसे भगवान के नेत्र कैसे है, कोई बताएगा, पूछेगा तो उसको बता दें कमल दल नेत्र नयन, कमल नयन भगवान है। भगवान कमल के सदृश नेत्र है। कमल के सदृश अंधेरे में कमल रख देगा तो उजाला होगा क्या?
नहीं होता है ना। भगवान के नेत्र तो उजाले हैं, प्रकाश करने वाले हैं। तो एक दृष्टि माने लंबे जो गुणवान होते हैं उनके मनुष्य के भी लंबे नेत्र होते हैं। हाँ, गोले नहीं, लंबे होते हैं। तो इसका अर्थ हमारे आचार्य ने बताया, गंभीरम समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विकसित पुंडरी का दला मलायते क्षण। भाष्यकार उसका अर्थ बताते हैं, श्री भाष्य में पढ़ने वाले जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं। तो ऐसा दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत के अनुरूप दृष्टांत मिलता नहीं है, इसलिए हम बता रहे नैमिषारण्य का दृष्टांत या हो न हो, परंतु उससे तुलना करके बताते हैं। पल्ला में ढक रखते हैं ना, एक तरफ सामान रखते हैं, एक तरफ ढक रखते हैं, तौलते हैं उसको, नीचे ऊपर भी होता है, ज्यादा कम होगा तो, नहीं तो बराबर भी हो सकता है कहीं, परंतु यह बराबर तोलना होगा या नीचे ऊपर है। आप लोग श्रोता लोग बाद में समझेंगे। कथा सुनने वाले को कथा सुनने के बाद घर में जा करके, घर में बैठ करके सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद अपना समय लेकर उसको मनन करना चाहिए। मनन करेंगे तो उसका फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसका उदाहरण इसी श्रीमद् भागवत की कथा में है। गोकर्ण ने धंधुकारी को कथा सुनाए, परंतु खाली श्रोता तो बहुत थे, खाली धंधुकारी के लिए ही विमान आया, परंतु हम हमारे इतने श्रोता हैं, सबके लिए क्यों नहीं ले आया। भगवान के पार्षद उनसे पूछते हैं, गोकर्ण जी श्रवण तो किया सबने, मनन नहीं किया, इसलिए नहीं, मनन नहीं करेंगे तो हृदय में नहीं बैठता है, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको ज्ञान नहीं होता है, मनन नहीं कर पाते हैं, भगवान में रुचि नहीं होती है, रुचि होने पर भी विषय नहीं समझ पाते हैं, इसलिए नहीं लिया है इनको। मनन पूर्वक जिसको दुख भी हुआ था, दुख का भी अनुभव कर रहा था धुंधुकारी, वो एकचित्त हो करके श्रवण करता था, मनन भी करता था, इसलिए उसके लिए विवाह लाए। उनके कहने के बाद फिर उस ढंग से कथा इन्होंने सुन करके ये भी पधारे वहाँ। अभी विमान यान नहीं तो आएगा, नहीं तो कुछ होगा, परंतु आप लोगों का विश्वास होगा, भगवान कृपा करेंगे। इस कथा के अंत में सुनते रहेंगे। हमारी आयु जितनी है उतने हम जीते हैं, कोई मिटा नहीं सकता है। न शंकर मिटाएंगे, न ब्रह्मा मिटाएंगे, न भगवान। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाटलिहिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते। कोई मिटा नहीं सकते हैं। उसके अनुसार हमारी आयु जितनी है, वो आयु पूरा होने के बाद हम इस शरीर को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद ये कथा में संलग्न जो हम लोग रहेंगे, इनको भगवान जरूर वैकुंठ दे देंगे। शास्त्र में विश्वास है, हम बताते हैं। और विश्वास जिनको नहीं है वो क्या करते हैं उनको भगवान नहीं जानते हैं। जिनको विश्वास है वो भगवान अवश्य कृपा करते हैं, हमको विश्वास है। मोक्षार्थी नहीं ज्ञान भिक्षा लिएरा, श्रोता आए सौन कई जई भैरा। ये मोक्षार्थी ज्ञान भिक्षा लेकर के यहाँ आए, सौन भिक्षा जैसे वह आए थे वैसे ही ज्ञान भिक्षा लिए करके आए। ज्ञान भिक्षा किसको देना है? भिक्षा देना है ना, हमको ज्ञान भिक्षा चाहिए सन्यासी को। हम ढोंग के सन्यासी हैं, भले ही शास्त्रोक्त विधि से हम नहीं पालना कर सकते हैं, तो भी भेष तो है, साधु का भेष तो है। तो हम भिक्षा लेते हैं। भिक्षा लेते हैं, क्या भिक्षा लेते हैं? भिक्षा का किसका नाम है? आहार का नाम है। भगवत गुणानुसंधान से वंचित रहेंगे, जीना मुश्किल होता है। तो ये आहार क्या है? आप लोगों से क्या मांगता हूं? भिक्षा लेकर के आप लोग आते हैं, क्या मांगता हूं? समय मांगता हूं। मुझे समय की भिक्षा आप लोग देते हैं। 12:30 से लेकर 1.5-2 घंटे का समय ये आप लोग उनसे भिक्षा मांगते हैं। ये भिक्षा देकर के आप लोग आज से उपस्थित हो रहे हैं,
भगवान की इच्छा से निर्विघ्न जहां तक चलता है उसी को बता रहे हैं। नैमी सईमा चक्र तीर्थ बने धई। देखिए नैमिषारण्य का नाम क्या है? चक्र तीर्थ है। वहां हम जाकर कितना अभी जल से भूमि फट करके वहां से जल निकला सुदर्शन भगवान जहां अंतर ध्यान हुए। आप लोग अभी भी जाकर के देख सकते हैं। बालामुँह से आगे बोसगंज के पास नैमिषारण्य क्षेत्र है, लखनऊ से नजदीक है। तो वहां जाएंगे, जल देखेंगे ना, कितना स्वच्छ जल है। नैमी सईमा चक्र तीर्थ बने धई। नैमिषारण्य में जैसे चक्र तीर्थ हुआ, यहाँ भी गैंडाकोट का उनका तवल को मान करते रहते हैं, उनको बराबर। नैमी सईमा चक्र तीर्थ भय बने गई। वहां चक्र तीर्थ बन गया सुदर्शन के अंतर हाथ ध्यान होने से। यहाँ चक्र तीर्थ है कि नहीं? यहाँ साली ग्रामी गंडकी सन यही नहीं। वहां तो चक्र तीर्थ हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, वहां भेज करके सुदर्शन भगवान अंतर ध्यान हुए, तब हुआ उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। यहाँ क्या हुआ? यह स्वयं भगवान पधारे हैं। कर्दम ऋषि के पुत्र दो थे, जय विजय, दो भाई थे। उन्होंने मरुत यज्ञ में ब्रह्मा आचार्य होता उद्गाता अधोरी ब्रह्मचार ब्राह्मण होते हैं वहां। जैसे हम पुण्या वाचन करने लगते हैं तो उसमें 4 ब्राह्मण को रख करके इनका नाम ऐसा धरते हैं। वैसे ही मरुत के यज्ञ में बड़े भाई का नाम जय रहा, वो ब्रह्मा के स्थान पर थे। विजय थे ऋत्विक के स्थान पर। यज्ञ के समाप्ति में इनको दक्षिणा लेकर के घर में गए। बड़े भाई ने कहा ये दक्षिणा इकट्ठा करके हम विष्णु याग करें। भाई से कहा उन्होंने, भाई ने कहा ऐसा नहीं, आपके इच्छा से आप जो इच्छा हो सो करो, मेरी इच्छा से, मेरे इच्छा से मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, इकट्ठा करने का कोई काम नहीं है। ऐसा जवाब दिया तो उनका दो परस्पर में इसी कारण को लेकर के विवाद हुआ, सापा सापी होकर के गजग्राह बने थे। इसी गंडकी के पद्म पुराण में कथा है। भागवत की कथा तो वहां का है, त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर के सरोवर की कथा है। ये कथा यहाँ की है। पद्म पुराण उत्तरखंड 110 अध्याय से आप शुरू करके देख सकते हैं। तो उसके अनुसार कर्दम ऋषि की पत्नी 2 थी। एक स्वयंभू मनु की लड़की देवहूति, उनमें भगवान कपिल देव ने अवतार लिया। ये दूसरी थी, दूसरी नहीं, वो पहले थी, वो होगी शायद। अब हम इतिहास में जो मिलता है, जो सुने हैं वही कहते हैं। तो तृणबिंदु नाम के राजा थे, उनकी पुत्री को देवहूति नाम था उनका भी। वो देवहूति को कर्दम ऋषि ने विवाह किया। उनमें 2 पुत्र पैदा हुए, जय विजय। यही गजग्राह बन गए। वो गजग्राह का बहुतों वर्ष तक लड़ाई हुई उनकी, कागवेणी से लेकर के त्रिवेणी का नीचे गजग्राह तक, नेपाल की त्रिवेणी के गजग्राह तक नीचे ऊपर लड़ाई क्या होती रही। उसके अंत में भगवान, कथा लंबी है, वो कथा में हम नहीं जा रहे। तो भगवान ने दर्शन दिया ग्राह से छुड़ाने के लिए। हमारे अभी वो मुद्रा को अन्यत्र देखने को हमको शायद नहीं मिलता होगा। सबको, सबके दृष्टि में कोई भी आकर के बाहर से देख सकते हैं। हरि भगवान इसी गैंडाकोट में विराजमान है। उस मुद्रा में गरुड़ वाहन भगवान माता जी को गोद में लेकर के विराजमान है। उसी मुद्रा में भगवान यहाँ पधार करके ग्राह से छुड़ाए।
यहाँ कहते हैं लोग 6 प्रकार की मुक्ति हुई यहाँ। ये कथा सब कोई नहीं जानते, हमारे आचार्यों ने हमको बताए। 4 प्रकार की मुक्ति तो कोई भी बताते हैं, सारूप्य सायुज्य, सारूप्य सामीप्य सायुज्य, ये 4। परंतु 6 प्रकार की मुक्ति यहाँ है। उसका समय नहीं है अभी, हम कभी बताएंगे। बताएंगे तो क्या बताएंगे, हम अस्ताचल में पहुंच रहे हैं। तो सभी जानते होंगे, हमारे आचार्य जहाँ बताए वहाँ के लोग जानते होंगे शायद। तो 6 प्रकार की मुक्ति हुई। पहले मुक्ति गजेंद्र की हुई या ग्राह की हुई? तो पहले ग्राह की मुक्ति हुई। देखो भगवान, ग्राह की मुक्ति हो गई। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़े, सामने में आकर के गरुड़ वाहन में होकर के आकर के लक्ष्मी हरि भगवान ने चक्र छोड़े। वो चक्र से ग्राह का गला अमन्या हो गया, निमुन्या नहीं अमन्या। अमन्या हो गया, होने पर उसी तरह हो गए। उनका दूसरा शरीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर। गजेंद्र को वैसे ही उसी शरीर से दिव्य शरीर बनाए भगवान। हर्षिराज मार्ग की कथा बताते समय परसों हमने कहा था 2 प्रकार की मुक्ति शरीर से मुक्ति होती है। एक तो विरजा के किनारा में जाकर के, एक यहीं से। तो वो प्रकरण, वो कथा आप लोग सुने होंगे तो जानते ही हैं, नहीं सुने होंगे तो ठीक है। भगवान स्वयं पधारे वहां, तो चक्र को ब्रह्मा जी भेज करके, यहाँ भगवान स्वयं आकर के चक्र छोड़ करके पहले ग्राह की मुक्ति। क्यों पहले ग्राह की मुक्ति? गजेंद्र को मुक्त छुड़ा करके मुक्ति दे दे? नहीं, ग्राह के मुख से छुड़ाएंगे पैर को तभी ना। देखो भाई, ब्रह्मांडोदरवर्तीनि यानि तीर्थानि भूतले तानि सर्वाणि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। इस ब्रह्मांड के भीतर जिनमें भी 108 दिव्य देश तो है, तीर्थ अनंत है, कति कितने हैं। वो तीर्थ में जितना महत्व होगा, वो महत्व ब्राह्मण के विप्रस्य, ब्राह्मण के दक्षिण अंगूठे में वो उतने तीर्थ आकर बैठते हैं। माने भगवत भक्त जो रहते हैं उनके हृदय अंगूठे में। यहां तो भगवान स्वयं का भक्त का अंगूठा है। ग्राह के मुख में गजेंद्र का चरण है। गजेंद्र कौन है? भगवान के चरण हैं गजेंद्र। तिरुवड़ी कहते हैं ना हमारे द्राविड़ भाषा में, वो हैं। पहले वो पवित्र हो गए। भगवान की मुक्ति देखो, भगवान के भक्तों की मुक्ति हो न हो, भागवत की भक्तों की पहले मुक्ति होती है इसका अर्थ। परंतु भागवतों का अपचार करेंगे तो फिर उसको कभी मुक्ति नहीं है, प्रेत होकर के रहना पड़ेगा कल्पांत। आगे कथा कहेंगे हम। इसलिए नैमिषारण्य क्षेत्र सुदर्शन भगवान का क्षेत्र जैसे है, वैसे ही है हरि भगवान का क्षेत्र। स्वयं व्यक्त भगवान पधारे यहाँ। वहां चतुर्मुख शरीर कंचुकीत भगवान में, जानते हैं ना, चतुर्मुख शरीर कंचुकीत भगवान ने चक्र छोड़ा वहां। यहां साक्षात स्वयं व्यक्त हरि भगवान पधारे, इसी को बता रहे हैं। नैमी सैमा चक्र तीर्थई बने धई। नैमी सैमा चक्र तीर्थई बने धई। साली ग्रामी गंडकी छन यही नहीं। साली ग्रामी गंडकी छन यही नहीं। साक्षात भगवान की माँ हमारे क्या लगती है? पितामही। साली ग्रामी गंडकी छन यही नहीं। ब्रह्मा जी ने वहां चक्र छोड़े, ब्रह्मा के अंतर्यामी प्रभु ने यहाँ स्वयं पधारे। ब्रह्मा जी ले चक्र छोड़ी फुटेरा, धरा फुटेरा।
ब्रह्मा जी ले चक्र छोड़ी फुटेरा नैमी सईमा सौनकादि जुटेरा। ब्रह्मा जी चक्र छोड़े तभी वहां धरा फूट गई, जल निकल गया। नैमी सा महर्षि जुट गए, वहां फूटने के बाद वहां जुटे। यहाँ नैमी सईमा सौनकादि जुटेरा ब्रह्मा जी ले चक्र छोड़ी फुटेरा नैमी सईमा सौनकादि जुटेरा। अब यहाँ तेस्तै यहाँ श्रोत्री यहाँ उसी प्रकार श्रोता यहाँ जुट गए। पानी क्या होता है, वर्षा होती है ना, वर्षा होते समय समुद्र में समुद्र की आंधी आती है। समुद्र की आंधी आकर के समुद्र का पानी बादल पीता है। बादल पानी पूरा जब पिएगा तो सफेद बादल नील बादल बन जाता है, काला बिल्कुल नीला बन जाता है। वो बादल समुद्र में जाकर पेट भर पानी पीता है। पानी पी करके वायु के सहारे ऊपर आता है, हिमालय तक आता है। सामुद्रिक आंधी आकर के क्या करता है, ऊपर हिमालय से लेकर के सारी भूमि जो है समुद्र से लेकर के वह हिमालय तक की भूमि वहां वर्षा करता है। उसी प्रकार यह भी बादल आ गया वर्षा करने के लिए। बादल आ गए। तेस्तै यहाँ श्रोत्री बादल उठेरा। यहाँ बादल कौन है, श्रोता लोग हैं। पहला संकल्प जिन्होंने किया वो नील मेघ है, उसके पीछे और भी मेघ है। नील मेघ बादल समुद्र से, दक्षिण होता है ना समुद्र, हमारे यहाँ के बादल भी दक्षिण से शुरू हुआ, आंधी आ गया। श्रोता रूप बादल दक्षिण से समुद्र के किनारे से बादल उठ करके आया। हिमालय से अब वर्षा शुरू हुई। तेस्तै यहाँ श्रोत्री बादल उठेरा आरंभो ज्ञान सत्रै जुटेरा। यहां भी क्या हुआ, बादल आकर के वर्षा माने किसका वर्षा, या उपदेश ज्ञान का वर्षा, ज्ञान की वर्षा। यहाँ पानी की वर्षा नहीं, पानी ज्ञान को पानी भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, बहुत अर्थ है। तेस्तै यहाँ श्रोत्री बादल उठेरा आरंभो ज्ञान मूलै फुटेरा। ज्ञान का मूल फूट गया, ज्ञान का मूल फूट गया। यहाँ से अब प्रारंभ हुआ। अब देखो पानी बरसात के समय में पृथ्वी से जल निकलता है, मूल फूट करके जमीन फूट करके जल तो निकलता है, परंतु कोई जल उसी दिन में समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है, सूख जाता है। कोई 2-4 दिन रहता है, कोई महीनों रहता है, कोई 6 महीने तक रहता है, कोई हमेशा रहता है। जिस प्रकार उसी प्रकार ये श्रोता रूपी बादल दक्षिण से आकर के यहाँ वर्षा करने के बाद ये मूल फूट गया। यहाँ पानी का, कालसेप का मूल, परंतु ये कितने दिन तक रहता है पानी, बादल के अधीन है। जब तक वर्षा होगी तब तक पानी रहता है। वर्षा ने बादल बरसात बंद होगा तो पानी सूख जाता है, जैसे जमीन का पानी।
वैसे ही ये काल से तत्वहित पुरुषार्थ ज्ञान रूपी रहस्यार्थ ज्ञान रूपी जो जल है, ये भी श्रोता रूपी बादल हट जाएगा तो कथा ये भी पानी बंद हो जाएगा, नहीं तो रहेगा। ये तो है भूमिका। नैमिषारण्य से हमने इसका तोलन किया। अब यह बहुत विषय कहना है, परंतु वो विषय इसमें नहीं हम भूलेंगे, नहीं डोलेंगे, इसमें आगे जाएंगे। ग्रंथ का विषय प्रारंभ करेंगे आज। इस प्रसंग को बीच में कभी कभी हम बताते रहेंगे। अब ये गैणाकोट हरि भगवान का सन्निधि, नेपाल राष्ट्र का मध्यस्थल, यातायात का सुविधा, जहाँ इस राष्ट्र के लोगों के लिए, परराष्ट्र के लोगों के लिए भी ये काल का श्रोतागण आसे तो सीताचल का अपने अपने घर में बैठ करके कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, न तो दान देना है, न तो दक्षिणा देना है, कुछ नहीं है, न तो यहाँ अतिथि सत्कार का कोई व्यवस्था करेंगे, हम नहीं करते हैं। यहाँ कथन से कथा ही नहीं है। ये असेतु सीताचल के श्रोता है, अपने घर पर के बैठ कर के लगाते कथा में गोता। तो जब तक ये कथा यहाँ समाज होता तब तक कथा चलेगी, उसके बाद क्या होता हम नहीं जानते। अब ग्रंथ आरंभ करके आप छोड़ देंगे, कभी बताए 1 घंटा, अब आधा घंटा। आचार्य लक्षण कहाँ है? श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को वो कहेंगे यहाँ। अब हम बताते हैं, आचार्य से कथा सुननी चाहिए, मंत्र लेना चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए। आचार्य अनेक प्रकार के होते हैं, ये सबसे जानी हुई बात है। अब हम मुमुक्षु लोग के उपयुक्त आचार्य कैसे होना चाहिए, वैसे ही इस धराधाम के कर्णधार यहाँ के जनता को चलाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी किस प्रकार चलना चाहिए इत्यादि विषय आगे हम बताते हैं। पहले गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु का लक्षण बताते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। क्या जानना गुरु? आदमी है, मंत्र जानता है, कान में फूंक देगा, हो गया गुरु। अब चलाई करने के लिए साल भर में एक बार गुरु जी आते रहे, उनको दक्षिणा दो, बस हमारी मोक्ष हो जाएगी। इतना न तो नहीं है ये। गुरु को ज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो शिष्य का सारा पाप धो करके वो चला जाएंगे जहाँ चला भी उधर जाएगा, गुरु के पूछ होकर। अब गुरु का लक्षण, गुरु कैसा होना चाहिए ये बताते हैं हम। ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण के श्लोक है। हमारे जानकी के गुरु थे कौन?
हनुमान जी। दर्पोदग्रदचन्द्रियानन मनो नक्तं चराधिष्ठिते देहेऽस्मिन् भवस्यन्धुना परिवृते दिनं दशमस्थिता अद्यत्वे हनुमत्समेन गुरुणा सम्बोधितार्थसुधि लंकारुद्ध विदेहतराजतनया न्यायेन लालप्यते। ये संग्रह श्लोक है। उधर हम नहीं जा रहे, इधर ही बैठ रहे हैं अभी। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्रार्थदः शुचिः गुरु भक्ति समायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः एवं लक्षण संपन्नो गुरुरित्य विधीयते। ये तो श्लोक है, अब अर्थ सुनिए। आचार्यो वेद संपन्न। आचार्य कौन होते हैं? आचार्यता आप जानते हैं ना। आचार्य किसको आचार्य कहते हैं? अब आचार्य का अर्थ क्या? शब्दार्थ। आचिनोति तो शास्त्रार्थन आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्य प्रचक्षते। इसकी आचार्य की परिभाषा है। ये पारिभाषिक अर्थ भी कह सकते हैं इसको। आचार्य कैसा होना चाहिए? आ का अर्थ क्या? आचरण करना स्वयं। आचार्य 3 अक्षर है ना। आ है, सा है, य है। रेप ऊपर में है, रेप की गिनती अक्षर में नहीं है, वो हलंता। आचिनोति तो शास्त्रार्थन, आगा अर्थ। शास्त्र में क्या अर्थ लिखा है उस अर्थ को पहले वेद अध्ययन करना चाहिए। पहले वेद अध्ययन करने, उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, उसमें 4 और लगा दो, 12 वर्ष, ऐसे 24 वर्ष तक, और जब समय लगे तब। परंतु आचार्य पहले उपनयन संस्कार करो, तब वेद पढ़ाओ, वेद का अर्थ पढ़ाओ। वेद पढ़ने का अर्थ खाली शब्द को ही रटाओ नहीं, शब्द रटने के बाद पहले शब्द कंठस्थ करो। किस क्रम से पदक्रम से पढ़ो, घन से पढ़ो, जटा से पढ़ो, कैसे पढ़ो, जैसे भी कंठस्थ करो पहले। उसके बाद उसका अर्थ पढ़ो, तब आचरण करो। नहीं तो पढ़ने का अर्थ कुछ नहीं होता है। अधीति बोधाचरण प्रचारण ही दशा चतस्र प्रणयन उपाधि भी। पहले अधीता, ये क्रम है। हम तो पहले एमए की कथा सुनना चाहते हैं, आचार्य की कथा सुनना चाहते हैं। जब हम उद्योग में लगते हैं तो कथा पढ़ना शुरू करते हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, अध्ययन करो पहले, उसको बोध माने समझो, समझे बिना पढ़ाना शुरू करते हो। पढ़ाना शुरू करते हो, विद्यार्थी पूछेगा तो नाराज होते हो। क्या कहते हो? तुमको पढ़ाने हम आए, हमको पढ़ाने तुम आया। चुप रहो, सुनो, बस जवाब हो गया। तब कैसे जानेंगे हम? अग्रे पष्टम भविष्यति, आगे स्पष्ट होगा। छात्र बैठा रहता है, आगे की प्रतीक्षा करता है, आगे कभी आता ही नहीं है, बस शास्त्रांतरे प्रविष्टान में पहुंच गए। ये कथा, ये आचार्य नहीं होते। आचार्य को स्वयं आचरते अस्तु, पहले आचरण करो, गुरु बन के पहले आचरण करो। नहीं करोगे, खाली वेद का भार, वेद कंठस्थ कर लोगे, अर्थ नहीं जानोगे, आचरण नहीं करोगे तो कैसा होगा? यथा अखर चंदन भारवाही भारस्य व्यक्ता न तो चंदन से। गधा खचड़ जैसे होते हैं, वो भारी बोझा तो ढोता है, वजन को ढोता है, परंतु अर्थ नहीं जानता है। उसी प्रकार आप भी वेद को तो कंठस्थ कर लेते हो, आचरण नहीं करते हो तो बेकार है वो सब।
ऊंट अगरू का भारी ढोता है, सुगंध नहीं जानता है, वैसे इसलिए अधीति बोध आचरण, पहले अध्ययन करो तब समझो तब आचरण करो। तीन काम हो गए ना, अध्ययन करना, समझना, आचरण करना। आचार्य 3 अक्षर के अर्थ। अधीति बोधाचरण प्रचारण दशा चतस्र प्रणयन उपाधि भी। तो आचार्य ऐसा होना चाहिए। आचार्य शब्द का अर्थ हमने बताया। आचार्य का लक्षण क्या होना चाहिए? पूरा वेद संपन्न, वेदाध्ययन करना चाहिए। पहले वेदाध्ययन करो, सके तो सभी वेद को अध्ययन करो, नहीं सके तो अपनी शाखा सूत्र को अध्ययन करो जरूर। कर्म भाग, ब्रह्म भाग दोनों, पूर्व भाग उत्तर भाग। वेद संपन्न, वेदाध्ययन करो। उसके बाद विष्णु भक्त, विष्णु भक्त है। आप लोग संकल्प करते हो ना, भूत की पूजा क्यों नहीं करो, पिशाच की पूजा क्यों नहीं करो, परंतु संकल्प करते समय भूत भूत कोई नहीं कहता है, गणेश नहीं कहता है, शिव का नहीं कहता है, ब्रह्मा कोई नहीं कहता है, और कोई नहीं कहता है विष्णु विष्णु गोविंद गोविंद, इनका ही नाम उच्चारण करते हैं। तो विष्णु भक्त है, परतत्व भगवान ना श्रेय पति नारायण है, उनका ही नाम लो। पहले उनका भक्त बनो, घर का मालिक जो है उनका भक्त बनो तो सारे परिवार का भक्त हो जाओगे। मालिक की आज्ञा के अनुसार चलो, मनमाना करो तो कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे घर के मालिक कौन है? घर कहाँ है? घर मालिक कौन है? आगे कथा सुनेंगे सब आप लोग। संकोच से बैठेंगे तो बेकार हो जाएगा। भूख लगनी चाहिए इस विषय में। हाँ, तो मंत्रज्ञ, आचार्य को कैसा होना चाहिए? मंत्र जानो पहले, फिर उसके बाद नहीं, विष्णु भक्त हो जाओ। उसके बाद विमत्सर, ये सबसे बड़ा गुण है। मत्सरता माने डाहा, डाही, ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति से अपने के हृदय को जलना, जलाना, ये सबसे बड़ा दोष है। मत्सरता, श्रीमद् भागवत पहला श्लोक में निर्मत्सराणाम सताम कहते, मंगलाचरण में व्यास जी। सभी ग्रंथ का यही अभिप्राय है। दूसरे का ईर्ष्या करो, दूसरे का उन्नति देख करके जलने लगो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। नीचे के साथ भूत बनने के सिवाय नरक भी नहीं मिलेगा। नरक से तो एक दिन छुट्टी मिलती है, परंतु नारे की प्रेत बनोगे कभी सदा सर्वदा यहीं रहने को मिलेगा, उसके कमाई अनुसार का फल खाते हुए। तो मात्सर्य सबसे बड़ा दोष है। एक बार की कथा है, दुर्योधन दुबला पतला हो गया, किसी ने कहा धृतराष्ट्र से, अंधे थे पिताजी आपके राजकुमार, बड़े दुबले पतले हो गए, खाते पीते भी कम है आजकल, क्या बात है? कहा किसी ने, चुगली करने वाला जो था शकुनी, पिताजी ने कहा उसको बुलाओ यार, हम देखते हैं। अंधे क्या देखेंगे? हाथ से पकड़ेंगे, हाथ से यह शरीर मुसारते हैं तो हड्डी हड्डी है। क्या हो गया भैया, तुमको दान करने को नहीं मिला या खाने को नहीं मिला या तुमको किसी ने अपमान किया हो, क्या हुआ? पिताजी कुछ नहीं हुआ, एक बात हुई। क्या? पांडव दोनों टाइम भूखे रहेंगे तो मुझे शांति मिलती थी, परंतु अब यज्ञ में जो आया न सावन, उससे दोनों टाइम खाने लगे। पिताजी मुझे एक टाइम, दिन में 3 टाइम खाता हूं, परंतु दिन में एक टाइम मुझे भोजन करने पर पांडव दोनों टाइम भूखे रहेंगे तो मैं एक टाइम भोजन करने के लिए भी तैयार हूं, परंतु मैं भोजन करके पांडव का भोजन 2 टाइम का भोजन नहीं सह सकता। पांडव की ईर्ष्या से मैं जल रहा हूं।
दुर्योधन कहता था। हमको दुर्योधन होना है क्या? दुर्योधन होना नहीं है ना, अर्जुन होना है। तो विमत्सरः, गुरु को तेरा चेला मेरा चेला, तेरा गुरु भाई मेरा गुरु भाई, तेरा संप्रदाय मेरा संप्रदाय, इसमें पैर रख करके झगड़ा कौन करते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमें तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो खल होते हैं, खल माने वो पीसने वाला खल नहीं, अर्थ को अनर्थ करने वाला, जो व्यक्ति जानबूझ करके उस अर्थ को अनर्थ करने वाला जो व्यक्ति है उसको खल कहते हैं, है ना। हमारे नेपाली में कोई ऋष किसको क्रोध आया तो निरक्षर स्वाठ, निरक्षर भट्ट स्वाठ तेरा नाम है कहते हैं। साक्षर होकर के भी ऐसा होगा कोई, विद्या विवाद है। आजकल के पंडित ज्यादा ऐसे मिलते हैं, दूसरे को टोकना, परीक्षा करना, जिस विषय को स्वयं नहीं जानते हैं उसको भी दूसरे को पूछना। तो उनके लिए विद्या क्या होती है? झगड़ा के लिए। धन होता है मद के लिए, हमसे बड़ा कोई नहीं है। शक्ति हो दूसरे को पीसने के लिए। परंतु वही तीन चीज संत को मिल गए तो क्या होता है? साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संतों के पास वो तीन चीज आ गई तो क्या? ज्ञानाय, विद्या से ज्ञान, धन से दान, धन से नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है, मुक्ति भी होती है। अपने स्थान पर उसको लगाना चाहिए। तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए संत को, धन दान के लिए, शक्ति है शरीर में परोपकार के लिए, ज्ञानाय धान दानाय च रक्षणाय, रक्षा के लिए। ये होता है संत के लिए वही वस्तु कल्याण के लिए, और असंत के लिए, खल के लिए वही विपरीत फल के लिए होता है। आचार्य का लक्षण हम बता रहे हैं, आज पूरा नहीं बताएंगे। अब स्वल्पारंभो श्रेयसे, थोड़ा ही आरंभ करना कल्याणकारी होता है। और सभी को ज्यादा टाइम लेंगे तो कल से कोई नहीं आएंगे, क्या दीर्घ सत्र होगा, 16 भी नहीं होगा, 15-14 में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज यहीं रखेंगे। 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम रहेगा, 12:30 से लेकर के आज यही रखते हैं। आचार्य का लक्षण हमने क्या बताया? आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर, यही हैं हम। विमत्सर से आगे नहीं गए हम। आगे कल भगवान की इच्छा होगी, शरीर साथ देगा, स्वास्थ्य साथ देगा, और आप लोगों की इच्छा सफल होगी तो आगे देखेंगे। आज प्रारंभ पहला दिन है। बोलिए श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान की जय।